स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट थर्ड ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजन। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट सेकंड को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर फिर भी कोई टॉपिक रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। जब हमारी यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है। और जैसे क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि क्वांटिटेटिव टेक्निक जो है वो हार्ड सब्जेक्ट है, बट हार्ड नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन पेपर आया है। इस साल का जो क्वेश्चन पेपर वो मेरे पास अभी आया था, तो मैंने पढ़ के देखा तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन पेपर। आप इजीली आप मेरे नोट्स को पढ़ के आप उस क्वेश्चन पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ एक क्या है, जो अभी क्या हो रखा है कि जल्दी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उस वजह से कोई भी आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो कोई भी 5 क्वेश्चन करने में क्या होता है कि आप पहली 2 यूनिट भी कर लोगे और फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है 2-2 मार्क्स का जो होता है वो, और पहली 2 यूनिट से आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो। और जो हमारी फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होता है जिसके अंदर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपके पूरे 5 क्वेश्चन जो है वो 2 यूनिट के अंदर भी कवर हो जाते हैं। तो आप उसके अंदर भी कवर कर सकते हो और थोड़ा मोटा मोटा आप थर्ड और फोर्थ यूनिट को भी पढ़ सकते हो कि ताकि आपके जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है वो भी आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना वो तो आप पूछ के भी कर सकते हो किसी से कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, बट जो 16-16 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको ज़्यादा ये तकलीफ होता है कि भाई ये आप किस तरीके से करोगे। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो तो कभी भी एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ आए ना, तो फॉर एग्जांपल आपका एक क्वेश्चन रह गया, आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो 16 नंबर का एक क्वेश्चन रह गया, तो आपके सीधे सीधे 16 नंबर तो कम हो ही गए। तो आपका पेपर जो है वो 16 कम करके चेक होगा, तो उसके अंदर से आपके कम ही आएंगे। और अगर आपने पूरा अटेम्प्ट कर रखा है, थोड़ा बहुत उल्टी मतलब थोड़ा बहुत गलत सलत भी लिख रखा है ना, तो भी ये होगा टीचर का अगर 16 का है तो वो 8-9 नंबर तो देगा। तो वही चीज़ होती है, तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आया करो। तो हम स्टार्ट करते हैं एन इंट्रोडक्शन टू नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, assumptions, टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वन वे क्लासिफिकेशन, टू वे क्लासिफिकेशन, साइन टेस्ट फॉर पेरिड ऑब्जर्वेशंस, वोल विस्नो साइन रैंक टेस्ट, वोल्फ विज टेस्ट एंड कार्स्कल वोल्फ टेस्ट एंड द मेन विटनी यू टेस्ट। ये जो टेस्ट हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं इस साल के। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक जो टेस्ट होता है वो सबसे आसान होता है, इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी एजम्पशंस का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे हम कोई भी टेस्ट देखते हैं, कोई भी टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर ये नहीं बोला जाता है कि इसके अंदर ये एजम्पशंस होंगे। जैसे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है तो उसके अंदर हमारी एजम्पशंस अलग से होते हैं कि ये एजम्पशंस इसके अंदर लगेंगी। बट इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कोई भी एजम्पशंस इसके अंदर नहीं लगाई जाती हैं। बाय नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वी मीन दोज स्टैटिकल टेस्ट विच आर free from the assumptions of normal population and no assumptions is taken regarding any population parametric test, for example mean, standard deviation, variance etc। जैसे कि मीन स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर होता है कोई भी जंक्शंस इसके अंदर नहीं लगाई जाती। देखो अगर आपको कोई भी जंक्शन यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगी कि भाई आपको कोई एजम्पशंस नहीं लगाने, तो आप इजीली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो पहली एडवांटेज हमारी क्या होगी, इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। कोई एजम्पशन हमें लगानी नहीं है, हमें इजीली समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है और हम इजीली उसको यूज़ कर पाएंगे। दिस मेथड्स आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ वेयर द सैम्पल साइज इज शॉर्ट, दीज टेस्ट्स आर वेरी यूजफुल इन द पर्टिकुलर। जब हमारा सैम्पल साइज जो होता है वो शॉर्ट होता है उसके अंदर ये और भी यूज़फुल रहता है, बट हम इसको दोनों ही सैम्पल साइज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा जो सैम्पल साइज है पॉपुलेशन का वो लार्ज है, स्मॉल, हम दोनों के अंदर इसको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। नो नीड फॉर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है ये भी कैलकुलेट करने के लिए, कोई एजम्पशन हम यूज़ नहीं करेंगे पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो सिंपली हम अपनी जो पॉपुलेशन है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, कोई भी हमें कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारी क्या होगी, फ्री फ्रॉम एजम्पशंस अबाउट द पॉपुलेशन, कोई भी एजम्पशन हमें पॉपुलेशन के रिगार्डिंग हमें इसके अंदर फॉलो नहीं करनी है। विल यूजिंग दीज मेथड्स द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैम्पल्स इज टेकन नो नीड अराइज टू मेक्स एनी एजम्पशंस। जब हम कोई भी सैंपल लेते हैं तो हमें कोई भी एजम्पशंस लेने की, एजम्पशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, फ्री होता है हमारा एजम्पशंस।
हमारा टेस्ट होता है इसको हम दोनों ही डाटा के अंदर यूज़ कर सकते हैं, चाहे हमारा क्वालिटेटिव डाटा हो या चाहे क्वांटिटेटिव डाटा हो। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आर यूज्ड फॉर द ऑल द डाटा वेदर दे आर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। वो हर एक डाटा के अंदर यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो डाटा हमारा क्वालिटेटिव हो चाहे वो डाटा हमारा क्वांटिटेटिव हो। देन नेक्स्ट हमारा वाइड स्प्रेड यूज, वाइडली स्प्रेड हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स आर बेस्ड ऑन वेरी लेस अजम्पशंस, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अजम्पशंस होती नहीं है, वेरी लेस अजम्पशंस होती हैं, बाई चांस कोई अजम्पशन होती है। सो इन ऑलमोस्ट ऑल द टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग दैट मेथड्स आर यूजली वाइडली, क्योंकि इसके अंदर कोई एजम्पशंस नहीं होती है तो इस वजह से इसको वाइडली यूज़ किया जाता है। कोई भी ज़्यादा रूल रेगुलेशन इसके अंदर फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। यूजफुल फॉर ऑल द सैंपल लार्ज एज वेल एज स्मॉल। मैंने आपको बताया था कि ये जो यूजफुल रहता है हर एक सैंपल के लिए, चाहे वो लार्ज हो चाहे स्मॉल हो, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इन द ऑल द सैंपल वेदर स्मॉल और लार्ज। ये जो मेथड है ये हर एक सैंपल के अंदर यूजफुल रहता है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज हो। देन नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। Just a less efficient. The possibility to suspect a false hypothesis is more in the case of non-parametric test. पॉसिबिलिटी है भाई, हमने कोई भी फॉल्स हाइपोथेसिस, मतलब जो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया होगा, यूनिट सेकंड के अंदर हमने किया था। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हम एक, ये नहीं होता हाइपोथेसिस मतलब इमेजिन कर लेना, किसी एक फिगर को हमने इमेजिन कर लिया, सैंपल्स को उठा के, बहुत से सैंपल उठा के उन सैंपल से हम एक फिगर इमेजिन कर लेते हैं कि ये फिगर है, इतनी पॉपुलेशन हो सकती है। तो वो है कि जो हमारी हाइपोथेसिस है वो गलत हो सकती है, एफिशिएंट नहीं होता है वो। इन्फॉर्मेशन इज इग्नोर्ड, द मेथड्स इग्नोर सम वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। उसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन को ये जो मेथड होता है ये इग्नोर करता है। एग्जाम्पल है, इफ़ वी आर गिवन द फिगर्स ऑफ 1376, 101, 113, 189, we write 5 by given order to 189. In case this figure would have been 1189 in the place of 189, and still we will have a right 5. So the actual value of this figure is ignored. मतलब इसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 1189 थी, ना कि 189 थी। तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो इग्नोर कर दी गई है। तो इस वजह से हम कई बार एक्चुअल वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टेस्ट मेथड इज डिफिकल्ट। सुटेबल टेस्ट मेथड को सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। विच मेथड्स इज द बेस्ट फॉर द गिवन डाटा सीम्स टू बी अ डिफिकल्ट टास्क। एक बेस्ट डाटा को सिलेक्ट करना कि भाई ये जो मेथड है ये हमारे लिए बेस्ट है, तो उसको सिलेक्ट करना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। आज के वीडियो के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन स्टडी किया है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या होती हैं, उसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।